टीवी ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం। అనాథ ముస్లింల ఖననం కొరకు కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో కేటాయించిన 5 ఎకరాల స్థలం వినియోగించాలని కోరిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ అనాథ ముస్లిం మృతదేహాలను ఖననం చేయడానికి గతంలో వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్గా పనిచేసిన ఖుస్రో పాషా కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు ఫేజ్ 4లో కేటాయించిన 5 ఎకరాల స్థలాన్ని వినియోగంలో తీసుకురావాలని, పూర్తి ఉచితంగా ఖనన సంస్కారాలు జరిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నేడు వక్ఫ్ బోర్డు సీఈఓ ఇతర అధికారులను కలిసి విజ్ఞప్తి చేసిన కాంగ్రెస్ యువ నాయకుడు ఉస్మాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ मोहम्मद सलीम साहब के ऊपर काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। मैं अपनी नज़रिए से आप तमाम को एक बात बताता हूँ कि साबिक़ा में कांग्रेस के दौर इख्तिदार में खुसरो पाशा साहब चेयरमैन थे तो 5 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की कोकटपल्ली फेज़ 4 में दिए थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ लावारिस लाशों के लिए था और जिसके पास इस्तेदाद नहीं है, जो कफन दफन का इंतज़ाम नहीं कर सकते, उन तमाम लोगों के लिए था। आज मैं आके बोर्ड में सीईओ साहब से और तमाम स्टाफ से ये बात पूछा तो उतना इल्म नहीं था। हाँ है बोल के बाद में इंक्वायरी करके मालूम करे, हम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। दूसरी चीज़, सैयद सलीम साहब, मैं 2 दिन पहले एक गैर मुस्लिम नागेश मेरे को कॉल करे थे और एक मुसलमान ताजुद्दीन की डेड बॉडी के बारे में बोले थे जो टीबी हॉस्पिटल में थी। मैं फ़ौरन गया, ताजुद्दीन की डेड बॉडी लाया नागेश के साथ जाके और टिक्की मस्जिद में उसका गुस्ल वगैरह दिया। मोहम्मद सलीम साहब को फ़ोन करा, मोहम्मद सलीम साहब इमीडिएटली टिक्की मस्जिद के ख़बरस्तान को ही फ़ोन, मुतवली को किसी से फ़ोन करवाए, इमीडिएट वहाँ पे ख़बर मिल गई, सिर्फ खोदने के और पत्थर के पैसे देना पड़ा। तो ये इनकी गैबाना खिदमत थी, ना इन्हों मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, ना इनसे कोई मेरा ज़ाती वो है, ये इनकी खिदमत थी। दूसरी चीज़, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड एक मोहम्मद सलीम से नहीं चलता। इसीलिए नहीं चलता क्योंकि वक्फ बोर्ड तेलंगाना में सिर्फ 90 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें कई बीमार रहते, कई एब्सेंट रहते। 90 एम्प्लॉयज़ में वक्फ बोर्ड कैसा चलेगा? और तीसरी चीज़, हम तमाम आपकी मेरी उलमाए दीन मशाकीन एक मसाजिद के सदर इमाम लीडरान तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड को सुधारे। कैसा सुधारे? मुतवली का काम ये होता है कि वो ख़बरस्तान का निगरानकार होता है, मोटे मोटे अल्फाज में वॉचमैन होता है, निगरानी करना उनका काम है, वॉचमैन कोई गंदा अल्फाज नहीं है। उसके बाद मुतवली पैसे लेते हैं, खबर खोदने के पैसे होते हैं, कफन लावारिस लाश को 5,500 रुपये से कम में नहीं आ रहा। मसाजिदों का ये काम है कि मसाजिदें एक बल्क में कफने ख़रीद ले और मसाजिद में कोई अगर इंतकाल हो गया तो मस्जिद की तरफ से कफन प्रोवाइड कर दे। ख़बरस्तानों में एक लेबर को अपॉइंट कर दे, 4 लेबर को, अगर कोई भी आए इनको महीनावारी तनख्वाह पे ख़बर खोदने के लिए कर दे। आसानी से कर दिए। हम हमारे आबो अजदाद की ख़बरों में भी दफन हो सकते हैं। खबर के बाजू खबर, खबर के बाजू खबर, खबर के बाजू खबर, ख़बरस्ताना भी भर जा रही। तो हम हर चीज़ पे हमको सोचना है। सबसे पहली चीज़, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं है। वक्फ बोर्ड के ख़बरस्तानों पे सबसे पहले हम ही अपने डब्बे डालते हैं, चाय की दुकान डालते हैं, सब डालते हैं, फिर मास्टर प्लान आता है, वो तमाम ख़बरों के साथ कट जाते हैं, फिर हम जगह निकालते हैं, फिर डब्बे डालते हैं, फिर चाय की दुकान डालते हैं, फिर अपने घर गृहस्थी बनाते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। एक ख़वातीन का इंतकाल हुआ, ख़बरस्तान के अतराफ़ में, ख़बरस्तान में जो घर में लोग रहते वो लोग बोले कि यहाँ पर नहीं दफनाना, इन्हों कोरोना के। सबसे पहली चीज़, आपका घर ख़बरस्तान में कैसा है? आपका घर ख़बरस्तान में कैसा है? हक़ाक़ अगर हम बात करेंगे तो सबको चुभेंगी। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे के चंद्रशेखर राव साहब, हमारे उलमाए दीन मशाकीन, हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर, ये सब बैठ के इस पर सीरियस अगर काम करेंगे तो कुछ होगा। वक्फ बोर्ड कई जने आते, कई जने जाते, हर कोई तलखीद कर रहा, पॉइंट पे आओ। तलखीद करने की बात नहीं है। खुसरो पाशा की जानिब से जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी वक्फ बोर्ड की लावारिस लाशों के लिए, ये आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये वक्फ बोर्ड के स्टाफ की जिम्मेदारी है कि आवाम में अवेयरनेस लाए। जो लोग लावारिस लाशों की तदफीन करते उनको बोले कि भाई आप लावारिस लाश है, हम आपको फ़ोन करो, हम वहाँ पे आपको जगह देते। अभी मैं एक मशवरा दिया हूँ हमारे सलीम साहब को कि एक टेलीफोन सेल बनाइए
अगर कोई आपको वक्फ बोर्ड में कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे मुतवली नहीं दे रहा है ख़बर, यहाँ पे हमारे ये मोहल्ले में इंतकाल हो गया है, तो इमीडिएटली आपका सेल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना, 3 शिफ्ट दो, आप 4 शिफ्ट दो, इमीडिएटली वो मुतवली को कॉल करके वहाँ की जगह दिलाना। अगर मुतवलियों को आमदनी नहीं है तो वक्फ बोर्ड से तनख्वाह ले ले। ख़बरस्तान में, हर ख़बरस्तान में बोर्ड लगना चाहिए ख़बरस्तान फ्री, क्योंकि ख़बरस्तान वक्फ प्रॉपर्टी होती है, किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती। और ख़बरस्तानी हमारा घर है, हमारा पैलेस ख़बरस्तानी छे। हम अगर जाके लेटेंगे तो अपनी पैलेस छोड़ के जाके भी हम खबर में ही लेटना है। वही हमारे को मट्टी दलना है जो एक हमारे ऑटो वाले भाई को दलती, जो हमारे एक बंडी वाले भाई को दलती, वही मट्टी हमारे को दलना है, उनके बाजू की दफनाना है। कोई बराक ओबामा के बाजू, कोई डोनाल्ड ट्रंप के बाजू का आपको नहीं डालने वाले हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हमको फ़िक्रमंद होना है। मैं आपको तमाम को ये बात बोल रहा हूँ कि हम वक्फ बोर्ड में एक दिन धरना देना ज़रूरी है। ये कोविड-19 है, वरना लाखों लोगों का समंदर में यहाँ पे जमा कर देता था। हक़ बात करना है। आज सियासी लीडर कहाँ हैं? जिसको अवाम चुन के लाई, वो सियासी लीडर कहाँ हैं? अगर बोला उस्मान मोहम्मद खान तो तलखीद करा, नहीं भाई, आप अपने मोहल्ले के मसाजिदों में देखिए। आप आज कोविड-19 हुआ, मैं बोला मसाजिदों के चंदों से राशन दे दो भाई, मसाजिद को फिर कोई भी दे देते। हम मसाजिद में एसी की फ़िक्र में है, लाइट की, झूमर की, मिलादुन्नबी है तो कैसा डेकोरेट करेंगे ये फ़िक्र में है। हम बेसिक चीज़ में नहीं जा रही, हम नौकरियों में नहीं जा रही। हमारे पास हैदराबाद में कई हाफिज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जामे निज़ामिया से कई हमारे भाई पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के हर मस्जिद में बिहार के मौलवी साहब है, झारखंड के मौलवी साहब है, यूपी के मौलवी साहब है। हमारे ख़ुद के भाई अगर वहाँ पे रहे तो कितना बेहतर है, उनको रोज़गार भी मिलेगा, हाँ, और उन्होंने हमारे करीब रहेंगे और अच्छी सी तबलीग हो सकेंगी। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हमको बहुत गौर व फिक्र करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी काफ़ी लावारिस लाशों पे काम करता हूँ, सियासत वाले भी काफ़ी काम करते हैं, कई समाजी लोग भी काम करते हैं, लेकिन जब सहूलत मिलेगी, जब एक यूनिटी में हम काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ मेरे भाई, तलखीद करना छोड़िए और ये सोचिए ये जो हादसा हुआ, क्या ये हादसा है या फिर हमारी नाअहली है? मैं नहीं समझता हूँ कि एक कोई भी हमारा मोमिन भाई नहीं चाहेगा कि हमारा दूसरा मोमिन भाई जाके एक मसान गट्टी में दफनाया जाए। क्यों गए उन्होंने वहाँ पे? क्यों उन्होंने आजुक बाजुक मशवरा नहीं करे? और वो तमाम मुतवली जो इनको खबर नहीं दिए, उनको भी यही काम करना है। जो रेपिस्ट को सज़ा देते हैं, इनको भी वैसी देना है। उनके बाप की ये मुतवलियाँ, तुम सुन लो, तुम्हारे बाप का कब्रस्तान नहीं है, तुम एक केयर टेकर और वॉचमैन है जो वक्फ बोर्ड से अपॉइंट करे हुए, कभी भी तुम्हारा उखाड़ के फेंक सकते हैं, समझे ना। और किसी को कब्रस्तानों के लिए लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड आइए, एक लेटर लीजिए वक्फ बोर्ड से, इमीडिएट अगर एक्शन नहीं हुआ मेरे को कॉल करिए, मेरे से बात करिए, मैं आके यहाँ पे कराता हूँ। लिहाजा अवेयरनेस के लिए ये मैसेज बना रहा हूँ और अवाम उन्नास से अपील करता हूँ कि ऐसे रोमर्स मत फैलाइए और एक आदमी को बदनाम करने से कुछ नहीं होता। आप भी घर से निकलिए, आप भी घर से निकलिए, हमको काम करना है। सब पार्टियां मिलके, सब पार्टी, आज जितने पार्टी टीआरएस में मुसलमान है, कांग्रेस में मुसलमान है, मजलिस में, बीजेपी में, जिसमें भी है, सब उभर के बाहर आइए। अगर हम आएंगे तो ये वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिलेगा और हमारा सिस्टम सही होगा। अगर हम वाकई उम्मत के लिए काम करना है तो एक होकर काम करना है, अपने सियासी इख्तलाफात दूसरी जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहाल करके आया हूँ 5 एकड़ लावारिस लाश का कब्रस्तान, वक्फ बोर्ड में उसका बोर्ड लगाना बोल के आया। दूसरी चीज़, मैं एक कॉल सेंटर बनाने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दिया। तीसरी चीज़, एक मुतवली एक्सट्रॉशन पैसे ले रहे थे, एक मुतवली रिश्वत ले रहे थे, उनका वीडियो भी यहाँ पे दे के आया और उनके ऊपर सैयद मोहम्मद सलीम साहब इमीडिएटली नोटिस भेज के उनको सस्पेंड करने का वादा करें। ये हमारा काम है, हम कोई मुतवली से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे मसाजिदों के इख्तलाफात को ख़त्म करना है, एक यूनिटी में ला के हमको काम करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।